वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका साधना पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम साइंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बातें करेंगे, जैसे कि व्हाट इज अ साइंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस विज्ञान, विज्ञान की डिफिनेशन क्या होती है? विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। ये जो साइंस वर्ड है ये आपका लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना, जिसको हम कहते हैं टू नो। और बात करें हम फादर ऑफ साइंस, विज्ञान के जनक के बारे में, तो वो कहा जाता है, ये जिनके जनक हैं वो माने जाते हैं अरस्तु। ठीक, तो अब हम विज्ञान के आगे की स्टडी के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग आपका होता है फिजिक्स, दूसरा भाग आता है आपका केमिस्ट्री, और तीसरा भाग आता है आपका बायोलॉजी। फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक विज्ञान। ये जो फिजिक्स वर्ड है आपका, ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। भौतिक विज्ञान की बात करें, इसकी डिफिनेशन की, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। फिर से देख लीजिए, विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक फिजिक्स मानी जाती है 1900 के पहले की फिजिक्स मानी जाती है, और एक मानी जाती है 1900 के बाद। तो जो 1900 पहले की फिजिक्स मानी जाती है उसको हम कहते हैं चीर सम्मत भौतिकी। क्या कहते हैं उसको? हम चीर सम्मत भौतिकी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं। और जो चीर सम्मत भौतिकी है, इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं सर आइजैक न्यूटन माने जाते हैं। और जो 1900 के बाद की फिजिक्स है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। मॉडर्न भौतिकी के नाम से जानते हैं, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन माने जाते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन माने जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं फिजिक्स जो है आपका वर्ड, ये किससे मिलकर बना था? फ्यूसिस से मिलकर बना था। और फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। क्या होता है बच्चों? प्रकृति होता है। जो हमारी प्रकृति होती है ये 2 चीजों से मिलती है, एक मैटर और एक एनर्जी।
इसको हम कहते हैं द्रव और ऊर्जा। आइए अब हम इस द्रव और ऊर्जा में के अंतर को समझते हैं। पहला पॉइंट, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में वो छोटा से छोटा पार्टिकल जिसको, वे छोटे से छोटे पार्टिकल जिसको हम या कह सकते हैं इस ब्रह्मांड में स्थित वे छोटा से छोटा पार्टिकल जो स्थान घेरता है, वे क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि वे सभी पार्टिकल या वे सभी कण जो स्थान घेरते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके द्रव के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि जो द्रव होता है वो दिखाई देता है। क्या है? दिखाई देता है, महसूस किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि इसको हम माप सकते हैं या इसका परिमाण होता है। इसमें क्या होता है? परिमाण होता है, भार होता है। फिर से देख लीजिए, जितने भी द्रव होते हैं वे कहीं ना कहीं एक छोटे से छोटा पार्टिकल जो स्थान घेरता है उसको हम द्रव कहते हैं। ये क्या होते हैं? दिखाई देते हैं और इनमें परिमाण होता है या भार होता है, इसको मापा जा सकता है। ऊर्जा क्या होती है? ये दिखाई नहीं देती या कहते हैं कि ये पहला इसमें ये स्थान नहीं घेरती है, स्थान नहीं घेरती। दूसरा पॉइंट है कि ये दिखाई नहीं देती। क्या कहती है? दिखाई नहीं देती। थर्ड पॉइंट है कि इसमें परिमाण नहीं होता है, परिमाण नहीं होता। ठीक है बच्चों? जो हमारी एंशिएंट फिजिक्स थी, चीज सम्मत भौतिकी, उसको माना जाता था, जो चीज सम्मत भौतिकी थी उसको ये माना जाता था उसमें कि द्रव को ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता और ऊर्जा को द्रव में नहीं बदला जा सकता। ये किसके अंतर्गत माना जाता था? जो हमारी चीज सम्मत, मतलब जो हमारी प्राचीन भौतिकी थी, चीज सम्मत भौतिकी, जो हमारी चीज सम्मत भौतिकी थी, इसमें ये माना जाता था कि द्रव को ना तो ऊर्जा में बदल सकते हैं और ना ही ऊर्जा को हम द्रव्य में बदल सकते हैं। और जो दूसरा इसका भाग था मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न भौतिकी, इसमें ये देखा गया कि द्रव्य को ऊर्जा में बदला जाता है और ऊर्जा को द्रव में बदला जाता है। द्रव्य में, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी प्राचीन भौतिकी थी, प्राचीन भौतिकी में ये माना जाता था कि द्रव को ऊर्जा में नहीं बदल सकते और ऊर्जा को द्रव में नहीं बदल सकते, जबकि मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा नहीं था। उसमें क्या था? उसमें द्रव को ऊर्जा में बदला जाता था और ऊर्जा को द्रव में बदला जाता था। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, जो इस विज्ञान की दूसरा भाग है। जो केमिस्ट्री है आपका, ये कीमिया, ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। ठीक है? केमिस्ट्री माने रसायन विज्ञान। एक चीज और, केमिस्ट्री के जो जनक माने जाते हैं वो लेवासिए हैं। केमिस्ट्री माने रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम इसके संगठन, इसके बनने की क्रियाएं, इसके हानि, इसके लाभ आदि के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। अगला है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। किससे बना है? बायोस प्लस लोगो। बायोस का मतलब होता है सजीव और लोगो का मतलब होता है अध्ययन। इसका मतलब ये हुआ कि सजीव वस्तुओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है? और बायोलॉजी के जो जनक हैं ये किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज की जो क्लास थी ये साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित थी।